नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है सभी प्रिय छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं अंशों के निर्गमन से संबंधित जो अधि अभिधान वाला जो प्रश्न चल रहा था उसी से रिलेटेड फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आज हम आए हैं और उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल में जितने भी आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दिखाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी जितने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएं वो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान होंगे अगर आपने सही से चैप्टर को समझा, वीडियोस को सही से देखकर क्वेश्चन को समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो जो हमारा है वो अधि अभिधान में क्वेश्चन में कुछ अंश जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ जो अंशों का पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें से कुछ को वापसी और कुछ को एडजस्ट करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वापसी वाले भी और एडजस्टमेंट वाले मैंने आपको कराए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड अब आज का जो सवाल है उसमें कुछ वापसी है, कुछ एडजस्टमेंट है। देखिए क्या है सवाल, पहले देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समता अंश जारी किए, जिनका भुगतान 2 रुपये आवेदन पर, 3 आवंटन पर शेष, प्रथम और द्वितीय याचना यानी फर्स्ट एंड सेकंड याचना पर शेष है, बल्कि 3 बार में मांगा है। यानी समझ लीजिए 12,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, यानी 10,000 जारी किए गए थे, 12,000 अंशों के लिए आवेदन आया, यानी 2,000 अंशों को पैसा फालतू आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 12,000 अंशों का आवेदन प्राप्त हुए, कंपनी ने 8,000 अंशों के आवेदक को पूर्ण आवंटित, 3,000 अंशों के आवेदकों को 2,000 आवंटित किए, शेष को रद्द कर राशि वापस कर दिया गया। अंतिम याचना पर 600 अंशों को छोड़कर सभी राशियां प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल लेखा कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना क्या है कि हमने देखते कि तीन तरीके के अंश को इसमें कहा है। पहले कहा है एक 8,000 जो अंश जिन्होंने आवेदन किया था उसको तो पूरे 8,000 दे दिए, 3,000 अंश के आवेदकों को 2,000 आवंटित किए, अब 3,000 वाले को 2,000 दिए। देखिए टोटल शेयर जो जारी किया था हमारे जितने, पहले ये समझ लीजिए कितने जारी किए कितने आए, उसी में से आवंटित कर दी कंपनी। तो कितने अंशों को आवंटित किया है, सपोज कीजिए कि मेरे पास कितने आए, 12,000 अंश आए, लेकिन आवंटित तो मैं सिर्फ 10,000 अंशों को ही तो कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी के पास तो 10,000 अंश है, कंपनी के पास 10,000 अंश है, तो 10,000 ही आवंटित कर पाएगी कंपनी, क्योंकि ज़्यादा शेयर तो है नहीं। लेकिन आना कितना हुआ, 12,000 अंश के लिए आवेदन आया, कंपनी के पास तो 10,000 है, बाकी 2,000 अंश कहाँ से देगी, 2,000 जो आवेदन है उसको कहाँ से देगी, कंपनी पास तो पैसे 10,000 ही अंश है, वैसे कितना देगी। तो यहाँ पर यही जानना है कि अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आया, देखिए अब क्या बोला कंपनी ने, 8,000 वाले को पूरे 8,000 दे दिए। भाई 12,000 में 8,000 अंश, 12,000 में से 8,000 वाले को पूरे 8 दे दिए। भाई 10,000 में से 8,000 मैंने आवंटित कर दिए, तो यहाँ पर तो 2,000 अंश बचे, और 12,000 में से 8,000 वाले को दे दिया, तो कितने अंश अब बच रहे हैं, यहाँ पर 4,000 अंश आवेदक बच रहे हैं, लेकिन शेयर तो अभी 2,000 शेष है। भाई 8,000 वाले को तो पूरे 8 दे दिए, अब शेयर कितने बचे, 2,000, आवेदक कितने बचे, 4,000 आवेदन है, यानी 4,000 आवेदनों को 2,000 रुपये 2,000 अंश ही आवंटित किए जा सकते हैं। तो अब कंपनी ने क्या करा कि एक दूसरा जो 3,000 आवेदक था, इस 3,000 वाले को कितने दे दिए मैंने, पूरे ये 2,000 बचे हुए थे पूरे दे दिए मैंने, 3,000 वाले को 2,000 दे दिए। अब यहाँ पर जो बचा कितना, 1,000 शेयर बचा, लेकिन यहाँ तो कोई आवंटित शेयर कुछ नहीं बचा। आवंटित करने के लिए इन 1,000 वाले को कोई अंश आवंटित करने के लिए नहीं बचे, तो शेष को क्या बोला यहाँ पर, शेष को रद्द कर राशि वापस कर दिया गया, यानी कि इसका पैसा क्या होगा, ये होगा रिफंड।
क्या होगा, रिफंड। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ 3000 वाले को 2000 आवंटित किए, इसका 1000 कहाँ है, इसका 1000 का शेयर पैसा कहाँ है। 3000 वाले को 2000 ही तो आवंटित किए गए, इसका 1000 अंश का पैसा तो बच रहा है। कंपनी ने यहाँ पर क्या कहा है, कुछ नहीं कहा है, बल्कि यहाँ पर बोला कि शेष जो बचे हुए इनको देने के बाद जो शेष बचे यहाँ पर 1000 अंशों के आवेदन को वापस किया गया। इस 1000 को वापस किया है, लेकिन इसका 1000 का पैसा कहाँ है, इस 1000 अंशों का पैसा कहाँ है। तो इस कंडीशन पे कंपनी के अनुसार ये माना जाएगा कि इसका जो 1000 जो अंशों का पैसा बच रहा है, इस 1000 अंशों का पैसे को कंपनी ने क्या कर दिया, एडजस्ट कर देती है इसको, यानी कि क्या करेगी, इसका पैसा अगली किस्तों के लिए एडजस्ट कर देगी, भैया अगली किस्त पर इतना पैसा कम दे देना। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ सवाल में क्या हुआ कि 12000 में से 10000 तो पूरे आवंटित हुए हैं, जो 2000 एक्स्ट्रा आया था उस 2000 में 1000 अंशों का पैसा एडजस्ट कर रही है और 1000 अंशों का पैसा रिफंड कर रही है। तो इसी को चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, एक तालिका बना के किस तरीके से करना है। उसके बाद जनरल एंट्री आपको बहुत ही सॉल्व जो करना होगा, बहुत ही आसान तरीके, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चार्ट बनाता हूं पहले। चार्ट में देखिए यहाँ पर 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ है, तो दो कितना कितना रुपए है, 2 रुपये यहाँ पर है, 3 रुपये यहाँ पर शेष, 2 और 3 कितने हो गए, 5 बचे कितने, 5 रुपये। अब एक्चुअल जो शेयर थे वो तो 10000 के शेयर थे, 10000 ही हम लेके चलना है, लेकिन एक्स्ट्रा 2000 में से मैंने क्या कहा था, 1000 अंशों का पैसा एडजस्ट कर रही है, 1000 अंशों का पैसा वापस करेगी, यानी 2000 में 1000 का पैसा वापस होगा और 1000 अंशों का पैसा एडजस्ट होगा। तो 10000 का 2 के हिसाब से 20000 रुपये हो गया, 10000 का 3 के हिसाब से 30,000 हो गया, 10 का 5 के हिसाब से 50,000 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 1000 का 20,000 का 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 2000 ये हो गया, 2000 ये हो गया, टोटल पैसा कितना हुआ, 24,000। तो बैंक में यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा मिला था, 24,000 रुपये मिले थे, जबकि आना कितना था, 20,000 अंशों के लिए पैसा आना था। आए कितने, 24,000, कितने फालतू आए, 4,000। 4,000 में कंपनी ने क्या करा, 2000 का पैसा वापस करेगी और 2000 का पैसा एडजस्ट करेगी। तो 2000 का पैसा एडजस्ट करने के लिए जो 30,000 रुपये यहाँ आना था, तो कंपनी ने क्या करा, अगली किस्त का मतलब हो गया एप्लीकेशन का अगला जो इंस्टॉलमेंट किस्त है वो अलॉटमेंट पर चुकाना है पब्लिक को। तो यहाँ पर 2000 का पैसा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2000 रुपये कम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 28,000 रुपये। कंपनी को यहाँ पर कितना पैसा आएगा, 28,000। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना पैसा आना था, 50,000 रुपये आना था। यहाँ पर कितना पैसा आना था, 50,000। लेकिन यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि अंतिम याचना पर 600 अंशों को छोड़कर सभी राशि प्राप्त हो गई। नहीं, अंतिम याचना पर एक व्यक्ति जिसके पास 600 अंश थे, उसने अंतिम याचना यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ मांगी गई थी, इसलिए इस याचना पर 5 रुपये के हिसाब से अंतिम पैसा 6 पंजे 30 यानी 3,000 रुपये कम पैसा आया। तो यहाँ कंपनी को कितने पैसे आए, 47,000 रुपये बैंक में पैसा आएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा में 2000 एडजस्टमेंट करेगी, 2000 वापसी करेगी, और यहाँ पर ये तो कॉलिंग एरर है, तो कॉलिंग एरर को हमने यहाँ पर घटा दिया, तो बैंक में आया 47,000, यानी कि बैंक में 3,000 कास्ट के पास आया। अब इसी को हम जनरल एंट्री करते हैं। भाई पहली एंट्री तो यही हो गई, दूसरी एंट्री ये वाली हो गई आपकी, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गया, पांचवी ये हो गया, छठा ये हो गया। तो पहली एंट्री रिसीव से शुरू होता है, तो रिसीव से हो जाएगा। पहली एंट्री हमारे यहाँ कंपनी की पुस्तक में पहला हो जाएगा। देखिए कॉलम के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्री का कॉलम आपने समझ लिया होगा।
तो यहाँ हो गया पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है इसलिए EQ लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया था कंपनी को? 24,000 रुपये। एप्लीकेशन मनी रिसीव उस कितना? 24,000 रुपये बैंक में पैसा आया। ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी जो आया आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 24,000 में। कैपिटल वैल्यू तो ये एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल शेयर जो होते हैं, जो एक्चुअल जो शेयर जितना कंपनी ने जारी किया है वही उसी का पैसा कंपनी का एक्चुअल पैसा होता है जो कंपनी को मिलना था। तो यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये एक्चुअल था, तो वही 20,000 रुपये हमने यहाँ पर दिखाना है। बाकी का तो क्या होगा, जो पैसा इक्विटी शेयर 2,000 रुपये तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर जा रहा है 2,000, बाकी 2,000 रुपये क्या हो जाएगा? वापसी। तो वापसी के लिए टू बैंक अकाउंट 2,000 टू बैंक अकाउंट करके 2,000 जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखाया जाएगा। तो यहां हो गया आपका बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड 1,000 शेयर एडजस्ट एंड 1,000 शेयर मनी रिफंड। क्या हो जाएगा? 1,000 शेयर एडजस्ट कर रहा है और 1,000 का पैसा रिफंड किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा एंट्री हमारा यहाँ हो गया इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी इक्विटी है। बाकी के लिए तो आपको पहले भी करा रखा, वही एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000 रुपये। बाकी तो आपको याद हो गया होगा एंट्री। अब तो मेरे को ये उम्मीद है कि सभी बच्चों को एंट्रियाँ इसकी याद हो गई होगी, एंट्री किस तरीके से करना है। ठीक है। एंट्री तो सारे रिपीट हो रही है, कि एंट्री हर सवाल में चल रहा है, कोई अलग नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही थोड़ा चेंज हो रहा है, वरना एंट्रियाँ तो सब कुछ वही चल रही है, एंट्रियों में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो गया बैंक अकाउंट। अब यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू या ट्रांसफर हो जाएगा। चौथी एंट्री, अब बैंक में आपने सिर्फ 28,000 को दिखाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 28,000 को दिखाऊंगा, क्योंकि 2,000 रुपये तो मेरा एडवांस जमा है। ये 2,000 रुपये 2,000 तो पहले ही जमा है, इसलिए यहाँ पर कितना पैसा आएगा? 28,000 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगा। पांचवा एंट्री हमारी ड्यू की फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हो जाएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000 रुपये। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी ड्यू या ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब छठा एंट्री, इसमें देखिए कॉल इन एरर भी है, तो यहाँ पर हमारा बैंक में कितना पैसा आना चाहिए? कॉल इन एरर घटाने के बाद जितना आएगा 47,000 रुपये, क्योंकि 600 का पैसा वहाँ पर कंपनी को नहीं मिला। तो जो चीज़ जहाँ घट रही है उसको हमने डेबिट दिखाना है, जो चीज़ जहाँ जुड़ रही है हमने क्रेडिट दिखाना है। यहाँ पर कॉल इन एरर घट रहा है, तो कॉल इन एरर कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितना?
50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो कॉल इन एरर घटाने के बाद जो पैसा आया वो बैंक में 47 यानी 47,000 पैसा यहाँ पर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि अधिक आय अंशों में से जितना पैसा आ रहा है उसमें से कुछ अंशों को पैसा वापस किया जाएगा, कुछ अंशों का पैसा कंपनी ने अगली किस्त पर एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ तीनों तरीके की बातें हो गई हमारे सवालों में। पहले मैंने वीडियो में जो एक्स्ट्रा पैसे को कंपनी ने वापस किया था उसको करवाया, फिर उसके बाद मैंने जो सवाल करवाया उसमें एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको अगली किस्त पर एडजस्ट कर दिया गया था। और अब जो सवाल हुआ है हमारा, इसमें अधिक आय अंशों में से कुछ का पैसा वापस होगा, कुछ का पैसा कंपनी ने अगली किस्त पर एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स्ट्रा पैसा को एडजस्ट और वापसी दोनों शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज का सवाल जो था इसी के आधार पर था, एक्स्ट्रा पैसे में कुछ एडजस्ट और कुछ वापसी हो गया। बाकी के लिए तो आपको मैंने बता ही रखा है, एरर वाला एडवांस वाला मैंने आपको करा रखा है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ था जो अधिलाभ में एक्स्ट्रा पैसे का। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसी से रिलेटेड फिर एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।